अरे रही होगी गब्बर की दहशत किसी जमाने में, लेकिन आज एक ही नाम का खौफ है, या खौफ का दूसरा नाम है लॉरेंस बिश्नोई। तो आज बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। पहले की कहावत थी गब्बर के समय की कि 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है मत रो, वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन आज पूरी दुनिया में कहीं पर भी कुछ होता है तो एक ही नाम आता है, वह है लॉरेंस बिश्नोई। तो इस समय यूथ आइकॉन या हिंदू नेता के रूप में उभरे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फैजिल्का जिले के दुतारावली गांव में जन्मा एक बच्चा, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत था, जिसके कारण उसकी जो चाची थी उसका नाम लॉरेंस रख देती है, यानी खूबसूरत। और उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन उन्होंने सन 1997 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपना खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, जो कि उनके पास बहुत ही अधिक मात्रा में खेती वगैरह थी। तो उन्होंने अपने खेती का कार्य करना शुरू कर दिया। और वह जो बच्चा था लॉरेंस बिश्नोई, वह 12वीं तक अपनी पढ़ाई पंजाब के अबोहर में पूरी की और उसके बाद 2010 में उच्च पढ़ाई के लिए वह जाता है चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज। वहां पर वहां पर स्टूडेंट अध्यक्ष का चुनाव चल होने वाला था। वहां पर इसको भी इंटरेस्ट आ जाता है राजनीति में। तो यह भी चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन का निर्माण करता है, जिसका नाम है SOUP, यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का निर्माण करता है। और लेकिन चुनाव के समय यह चुनाव हार जाता है और उसी बौखलाहट में यह जाता है और अपनी बंदूक लेके जो विपक्षी नेता होता है उसको जाकर मारने की प्रयास में बढ़ता है, लेकिन वह बच जाता है। और धीरे धीरे शुरू हो जाता है कॉलेज कैंपस में ही गैंग वॉर। और इस गैंग वॉर की कीमत इतनी खराब हुई कि जो लॉरेंस बिश्नोई, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो चुनाव में हमेशा आगे आगे रहती थी, उसे विपक्षी नेता तथा उसके गुटों ने कॉलेज कैंपस में जिंदा जला दिया। जिसके बाद इसे ऐसा सदमा लगा कि यह एकदम खत्म सा हो। लेकिन तभी एंट्री होती है एक नए अध्याय की। इससे मिलते हैं एक संपत नेहरा और दूसरा गोल्डी बरार, जिससे इसकी दोस्ती हो जाती है। और फिर जो हुआ किसी ने कल्पना तक नहीं। इन तीनों ने सरेआम कॉलेज कैंपस में ही जो विपक्षी गुट का नेता था उसे दौड़ा दौड़कर पहले पीटा और फिर इसके बाद गोली मार दी। गोली मारने के बाद इस पर केस दर्ज हुआ, फिर यहाँ जेल गया, लेकिन जमानत में वापस आया। लेकिन इस बार जो लॉरेंस अंदर गया तो वो बाहर नहीं आया। अब की बार जेल से बाहर आया एक डॉन लॉरेंस बिश्नोई। अब यहाँ खुलकर अपराध की दुनिया में उतर गया। हत्या, फिरौती, हथियार सप्लाई, ड्रग्स, सारे काले कारनामे स्टार्ट कर दिए। और 4 सालों के अंदर ऐसा बिल्डअप किया अपने गैंग को कि 4 सालों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह इसके जो गुर्गे थे वो फैल गए। और पूरे प्रांत में 4 साल के अंदर लगभग 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया। और
14 की बात है, इसे पहली बार गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब इसे कोर्ट ले जाया जा रहा था पेशी के लिए, तभी यह फरार हो गया। फिर जाके मिला 2016 में, 2016 में फिर से इसे गिरफ्तार किया गया, जो कि आज तक फिर फरार नहीं हो पाया है 15 घंटे। आज यह इस बंद है गुजरात के साबरमती में, साबरमती जेल में बंद है। लेकिन इसकी जो गैंग है आज भी फुल एक्टिव है। यह जेल में रहकर ही अपनी सभी दुश्मनों और जितने भी काले कारनामे हैं उन सबको अंजाम देता है, वो जेल के अंदर बैठे बैठे। और यह कॉल पे बात भी करता है, धमकी भी देता है। और जो कॉल होती है इसकी, वो होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से कॉल करता है और धमकी देता है, क्योंकि इस कॉल को ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बात की जाए कि इसका पूरा कार्यभार कौन संभालता है, तो संभालता है गोल्डी बरार, जो कि कनाडा में है। कनाडा से रहकर वह पूरे गैंग का कार्यभार संभालता है। और एनआईए ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार, एनआईए के अनुसार, इसकी गैंग में लगभग 700 शूटर हैं, जो हर प्रदेश और देश में फैले हुए हैं। अब बात आती है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर ये काले कारनामे कैसे कर रहा है। तो एक ही मुद्दा लगता है कि जेल से इसकी कोई ना कोई मदद कर रहा है, जिसके कारण यह अपने अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। फिर बात आती है कि इसने आज तक क्या क्या जुर्म किए हैं। तो टोटल जुर्म बता दें, 12 साल के अंदर इस पर 36 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 21 की सुनवाई जारी है और 9 मामले में इसे बरी किया गया है और 6 में इसे दोषी पाया गया है और उसकी सजा दी गई है। अब बात करते हैं कि इसने कौन कौन से बड़े जुर्म किए हैं। बहुत ही बड़े जुर्मों की बात करते हैं। मई 2022 में सिंगर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी इसने ली। सिद्धू मूसेवाला अपनी कार से जा रहा था और रास्ते में कई हथियारबंद लोग आए और सिद्धू को गोली मारकर चले गए, जिसके बाद इसने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। फिर दूसरी सबसे बड़ी हत्या हुई थी 21 सितंबर 2023 को, सुखदुल सिंह की हत्या की गई थी, जो कि खालिस्तानी समर्थक था या नेता था, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस ने ही ली थी। फिर इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी घटना है वह है, इसने 5 सितंबर 2023 को जयपुर ऑफिस में जाकर के, करणी सेना का ऑफिस था, उनके अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी जाती है, जिसकी जिम्मेदारी फिर से लॉरेंस गैंग ने ली थी। फिर अगर बात की जाए अगली बड़ी घटना की, चौथी बड़ी घटना, तो हाल फिलहाल में घटी, जिसके बाद लॉरेंस का नाम देश देश हर जगह छाया हुआ है। यह घटना हुई थी 12 अक्टूबर 2024 को, जब महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या उन्हीं के पार्टी ऑफिस के सामने कर दी जाती है। उसके बाद से पूरा बॉलीवुड और हमारा राजनीति सब सदमे में है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे हो गई। और आज का आलम यह है कि यहां तक कि अमेरिका और कनाडा भी खौफ में है कि यहां पर भी जो लॉरेंस है उसके गैंग के लोग एक्टिव हैं। कनाडा ने तो भारत से संबंध भी तोड़ने की बात कही है और उसने कहा है कि लॉरेंस के जो गुर्गे हैं वह खालिस्तानी समर्थकों को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में कुछ हिंदू संगठन लॉरेंस को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब आपके बताइए कि यह गलत है या सही, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अब बात करते हैं कि सलमान से इसकी क्या दुश्मनी है, क्योंकि इसने बात की थी जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी, उसकी जिम्मेदारी ली थी, तो उसमें कहा गया था कि जो भी सलमान का साथ देगा वह मारा जाएगा। तो सलमान से इसकी क्या दुश्मनी है और सलमान को कब कब इसने धमकी दी, इसके बारे में बात करते हैं। साल था 1998। हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी, जिसमें रात में सलमान खान और जो एक्टर थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल को जा करके वहां पर शिकार किया जाए। और जब वहां पर जाकर देखा गया तो उन्हें काले हिरन दिखाई दिए, जिसे कहते हैं कि सलमान खान ने उसे उन हिरनों को मार दिया। लेकिन उनके पिताजी सलीम खान का बयान है कि मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, उसने किसी भी काले हिरन को नहीं मारा। अब बात आती है कि बिश्नोई समाज नाराज क्यों है। तो बिश्नोई समाज नाराज इसलिए है क्योंकि जब सलमान खान ने काला हिरन मारा, और वह जो काला हिरन है वह बिश्नोई समाज का एक पूजनीय जीव है। यहां तक बिश्नोई समाज काले हिरन से इतना प्रेम करता है कि उनकी महिलाएं अगर जो अनाथ बच्चे होते हैं काले हिरन के, उनको अपना स्तनपान तक करवा देते हैं। तो उनकी भावनाओं को आहत हुआ, जिसके कारण बिश्नोई समाज की सलमान खान से दुश्मनी हो गई। और बात हुई 2018 में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई जब जोधपुर कोर्ट पहुंचा, तो वहां पर उसने पहली बार सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। और उसने कहा था कि सलमान खान को हम यही जोधपुर में ही मारेंगे, या तो सलमान खान आए जो हमारा मुकाम है मुक्तिधाम मुकाम में, वहां पर आकर वह माफी मांगे, अन्यथा सलमान खान को हम मार देंगे। फिर बात आती है, यह पहली धमकी हुई। दूसरी धमकी कब मिली थी, तो 2019 में धमकी मिली, और बिश्नोई गैंग का एक शूटर संपत नेहरा सलमान खान के घर तक पहुंच भी गया था। लेकिन उसके पास जो हथियार था उसकी रेंज कम होने के कारण वह वापस चला आया और तलाश में जुटा एक लॉन्ग रेंज हथियार के बारे में। लेकिन जब तक वो हथियार ढूंढता, उससे पहले ही जो पुलिस बल था उसने उसे पकड़ लिया। फिर इसके बाद तीसरी घटना घटित होती है 2022 में, जब सलमान के पिता सलीम खान अपने गार्डन में मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो उन्हें एक बेंच पर धमकी भरी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि सलमान आकर के हमारे मुकाम में माफी मांगे, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार, यानी सलीम खान और सलमान खान को मार देंगे। फिर इसके बाद चौथी धमकी मिलती है 2023 में। एक व्यक्ति मोहित गर्ग नाम के ईमेल आता है सलमान के सेक्रेटरी को। सलमान की सेक्रेटरी डर जाती है और सलमान को बताती है, जिसमें लिखा था कि सलमान, तू गोल्डी बरार और बिश्नोई से फेस टू फेस बात कर ले, नहीं तो मारा जाएगा। यह चौथी धमकी थी। और पांचवी धमकी सलमान को मिली नवंबर 2023 में, जिसमें एक पोस्ट की गई फेसबुक पर, जिस पर बिश्नोई की प्रोफाइल पिक्चर थी। उससे एक पोस्ट हुई जिसमें लिखा था कि सलमान माफी मांग ली, वरना तो मारा जाएगा। और फिर इसके बाद छठी धमकी तो नहीं, सीधे अटैक हुआ सलमान के घर पर। अप्रैल की घटना है, 2024 अप्रैल में सलमान के घर पर फायरिंग की गई, जिसमें दो बाइक सवार आते हैं और सलमान के घर में फायरिंग करके बाइक छोड़कर भाग जाते हैं। यह लास्ट घटना थी। उसके बाद सबसे प्रेजेंट घटना जो हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या वाली हुई, उसके बाद से पूरा बॉलीवुड और सलमान खान डरे हैं। सलमान खान ने यहां तक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिग बॉस की शूटिंग तक रुकवा दी थी। अब बात आते हैं कि बिश्नोई समाज
कौन है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। तो बिश्नोई समाज उत्तर में पश्चिमी थार में रहने वाला, भारत के उत्तर में पश्चिमी थार में रहने वाला एक समुदाय है, जिसका धार्मिक स्थल राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा में स्थित है, जिसे बोलते हैं मुक्ति धाम, और जगह है मुखा। और बिश्नोई समाज के संस्थापक और मंदिर के संस्थापक माने जाते हैं जम्भोजी महाराज या जम्भूजी महाराज, जिन्हें कई मान्यताओं में भगवान विष्णु के अवतार भी कहा गया है। और उन्होंने 29 नियम बताए हैं, जिनका पालन बिश्नोई समाज करता आ रहा है। आपको 29 नियम बताते हैं, कौन कौन से हैं। पहला, बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे को 30 दिन के लिए घरेलू गतिविधियों से दूर कर दिया जाए। दूसरा नियम है, मासिक धर्म में 5 दिन स्त्री को खाना बनाना और परोसना सब अलग रहे। तीसरा नियम है, डेली सूर्योदय से पहले या सनराइज से पहले उठ जाएं और स्नान कर लें। और चौथा नियम है, आदर्श नियम का पालन करें, जैसे कि शील, क्षमा, संतोष, ठीक है, इनका पालन करें। पांचवा नियम बताया उन्होंने कि सुबह शाम पूजा करें। छठा नियम है, शाम को विष्णु जी की स्तुति करें। सातवां नियम है, हवन करना, जिससे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार दूर हो। आठवां नियम है स्वच्छता। नौवां नियम है ईमानदारी और सत्य। 10वां नियम है क्षमा और करुणा। 11वां नियम है दयालु। 12वां नियम है चोरी ना करना या उसके बारे में बिल्कुल ना सोचना। 13वां नियम है निंदा या आलोचना न करना। 14वां नियम है झूठ मत बोलो। 15वां नियम है विवाद और संघर्ष से हमेशा दूर रहो। 16वां नियम है अमावस्या पर उपवास रखो। 17वां नियम है आखिरी सांस तक धर्म के लिए लड़ते रहो। 19वां नियम है आत्मनिर्भर बनो। 20वां नियम है पशुओं को कटने से बचाओ। 21वां नियम है पशुओं की नसबंदी ना करो। 22वां नियम है अफीम का व्यापार और प्रयोग ना करो। 23वां नियम है धूम्रपान ना करें। 24वां नियम है भांग या गांजा ना पिए। 25वां नियम है शराब का सेवन ना करें। 26वां नियम है हरे पेड़ पौधों को बचाएं। और 27वां नियम है जीवों पर दया करो। और 28वां नियम है मांस ना खाएं। और 19वां नियम है नीले वस्त्रों को धारण ना करें, क्योंकि यह नील के पौधे से प्राप्त होते हैं। तो यह 29 नियम है, जिनका पालन बिश्नोई समाज आज भी करता आ रहा है। पेड़ की रक्षा के और बिश्नोई समाज के त्याग के बारे में एक घटना बताते हैं। सन घटना है 12 सितंबर 1730 में महाराजा अभय सिंह, जो कि जोधपुर के महाराज थे, उन्हें एक नया महल बनाने के लिए खेजड़ी के लकड़ी की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने सैनिकों को आदेश जारी किया कि जाओ और खेजड़ी के पौधों को ले आओ। और जब सैनिक वहां पर गए तो उन्होंने पेड़ों को काटा, लेकिन वहां पर एक स्त्री थी, जिनका नाम था अमृता देवी जी। अमृता देवी देखा कि सैनिक खेजड़ी के पौधों को काट रहे हैं, तो उन्होंने एक तरकीब सूझी, वह पेड़ों से जाकर चिपक गई। और उनके जो परिवार वाले थे, उन्होंने भी पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों से जाकर चिपक गए। और देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई और पूरे गांव के व्यक्ति आकर के पेड़ों से चिपक गए। लेकिन राजा ने आदेश दिया कि सबको मार दो और पेड़ ले आओ। तो वहां पर पेड़ों से चिपके हुए 363 लोगों को मार दिया गया, जिसकी याद में आज भी बिश्नोई समाज वन संरक्षण के लिए एकत्रित होता है और प्रतिज्ञा लेता है कि हम पेड़ पौधों और जीवों को बचाएंगे। तो यह थी कहानी बिश्नोई समाज की। अब लेटेस्ट खबर में आते हैं कि लेटेस्ट खबर क्या चल रही है। तो लेटेस्ट खबर चल रही है, जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान खान बेहद ही सिक्योरिटी में रहते हैं और उनके परिवार वाले भी घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलते हैं। और उन्होंने फिलहाल में तो बिग बॉस की शूटिंग तक रोक दी थी, लेकिन अब सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके बाद वह शूटिंग पर जाने लगे हैं। और फिलहाल में सलमान खान ने एक बुलेट प्रूफ
कार भी मंगवाई है। कुछ कंट्रोवर्सी आपको बताते हैं, जैसे एक हुई कि जो हमारे बिहार के पूर्णिमा से सांसद हुए पप्पू यादव, उन्होंने एक वीडियो में धमकी दी कि अगर सरकार मुझे अनुमति देती है तो 24 घंटे के अंदर मैं बिश्नोई गैंग को खत्म कर दूंगा। लेकिन यही घटना जब वापस हुई कि जब पत्रकार गए उनसे बिश्नोई के बारे में चर्चाएं की, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझसे बिल्कुल बात ना की जाए, यानी कि वह बिश्नोई से बचते हुए नजर आए। यानी कि डर सबको लगता है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो सलमान के मामले में आज तक किसी ने, कोई भी बॉलीवुड नेता या राजनेता किसी की बोल नहीं निकल रहे, सबको डर है। तो आज एक ही नाम की दहशत है, वह है लॉरेंस बिश्नोई। अब आपके लिए कुछ सवाल है, उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिश्नोई जेल में रहकर अपना गैंग कैसे चला रहा है, और वह इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वहां पर रहकर अपने कर्म कांडों को अंजाम कैसे दे रहा है। दूसरा सवाल, इतने हाई प्रोफाइल केस के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई बचा कैसे है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या बिश्नोई सच में हिंदू डॉन है, क्योंकि बहुत से समर्थक, कुछ लोग उन्हें सच सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। तो जो हिंदू संगठन है वह उन्हें सही मानता है। तो क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई नए हिंदू डॉन है, नए हिंदू मसीहा है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अगला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।